चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं अजमेर शरीफ। हमारे साथ सैयद अब्बास मेहदी रिजवी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सैयद अब्बास जी, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह के रूह परवर मनाजिर वहां देखने को मिल रहे हैं और लोग किस अकीदे से वहां पर पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल सहबा, ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का 811वां उर्स अजमेर शरीफ में उनके आस्थान मुबारक पर, उनकी दरगाह पर, उनके मज़ार मुबारक पर बेहद अक़ीदत, खुलूस और इत्तेहाद और इत्मीनान के साथ मनाया जा रहा है। अलग अलग जगह से, अलग अलग इलाके से, अलग अलग ज़बान के बोलने वाले, अलग अलग मुल्कों से भी कुछ लोगों के आने की इत्तलाएँ हैं। बैरून मुल्क से भी ज़ायरीन गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर अपनी अक़ीदतों का नजराना पेश कर रहे हैं और उसकी जो तमाम रसूमात हैं, जो रिवायती रसूमात हैं, वो उन्हीं अंदाज में, उसी अक़ीदत के साथ मनाई जा रही है। इस वक्त फ़िलहाल महफ़िल समा हो रहा है दरगाह शरीफ के अंदर। महफ़िल खाने में महफ़िल समा का एहतमाम हो रहा है। वहाँ पर ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की शान में कव्वालियों का सिलसिला जारी है। उनके कलाम, उनकी शान में जो कलाम पेश किए जाते हैं, उनका सिलसिला जारी है। और साथ ही साथ दरगाह के जो अलग अलग जो ज़ियारत गाहें हैं, जो मकामात हैं, वहाँ पे ज़ायरीन अपनी अपनी अक़ीदतों का अपने रिवायती अंदाज में इजहार कर रहे हैं और तमाम मकामात की अक़ीदत और एहतराम के साथ, इश्क और खुलूस के साथ हाज़िरी दे रहे हैं और ज़ियारत कर रहे हैं। बिल्कुल, और जिस तरह से देखा जाए ख्वाजा गरीब नवाज के लिए जो लोगों की मोहब्बत है, उसका एक खूबसूरत नजराना और खूबसूरत मंजर वहां देखने को मिल रहा है। किस तरह के इंतजामात आप वहां पर देख रहे हैं और सिर्फ एक ही मजहब नहीं, सारे मजहब के लोग वहां पर पहुंचते हैं और नज़ारा देखने को मिलता है। बिल्कुल, गरीब नवाज़ की जो पैगामात हैं, गरीब नवाज़ की जो तालीमात हैं, उनकी जो सीरत है, उनकी बसीरत है, वो किसी एक मज़हब तक महदूद नहीं है, किसी एक मुल्क तक महदूद नहीं है, बल्कि उनका जो पैगाम है वो आलम इंसानियत के लिए, उनका जो अव्वलीन और जामे तरीन पैगाम था वो था इबादत रब, अल्लाह की इबादत और इंसानियत की खिदमत। इसीलिए उनके आस्थाने पर आने वाले किसी भी ज़ायर का, किसी भी आशिक ख्वाजा का मज़हब नहीं पूछा जाता और यहाँ पर किसी भी तरह की मज़हब और फ़िरक़े की कोई कैदोबंद नहीं है, सरहद की कोई कैदोबंद नहीं है। और अल्लामा इक़बाल का वो एक शेर है कि बंदो साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुँचे तो सभी एक हुए। तो गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर वो शेर सच साबित होता है, वो सादिक साबित होता है। उनके आस्थाने पर लोग इसी तरह से बिना तफरीक़ मज़हब व मिल्लत, बिना तफरीक़ ज़बान और सरहद लोग आते हैं और अपनी अपनी अक़ीदतों का, मोहब्बतों का, इश्क़ का, उल्फत का, उन्स का, लगाव का, प्यार का इजहार करते हैं। बिल्कुल, और जिस तरह से देखा जाए दिल में मोहब्बत के शादियाने हैं और एहसास में पाकीज़गी भी देखने को मिलती है। और एक ख़ास चीज़ ये भी रहती है अब्बास जी कि चाहे बुज़ुर्ग हों, जवान हों या फिर बच्चे हों, सभी उम्र के लोग भी वहाँ पर पहुँचने देखने को मिलते हैं। ये भी बहुत ख़ास बात है। बिल्कुल, जब लोग यहाँ पर उम्र का भी कोई कैद नहीं है और बुज़ुर्ग भी हैं, बच्चों के अंदर भी उसी तरह से जोश दिखाई देता है, नौजवानों के अंदर भी उसी तरह का जोश दिखाई देता है। ख़वातीन जिनके लिए यहाँ पर ज़ियारत के लिए, रहने के लिए, ठहरने के लिए ख़ास इंतज़ाम होता है, मख़सूस इंतज़ाम होता है, उनकी भी ख़ासी तादाद यहाँ देखने को मिलती है। मतलब हर मर्द व ज़न यहाँ पर मौजूद है जिसको भी ख्वाजा से लगाव है और जिसको ख्वाजा की अता है, जिसने भी ख्वाजा के दर पर फैज़ हासिल किया है, जिसको भी शनासाई है गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की, वो यहाँ पर आता है। यहाँ उम्र की क़ैद नहीं, यहाँ ज़बान की क़ैद नहीं, यहाँ मज़हब की क़ैद नहीं, यहाँ फ़िरक़े की क़ैद नहीं, यहाँ मुल्क की क़ैद नहीं। बिल्कुल, ख्वाजा साहब का दरबार है और ख़ास मौका है, उर्स का मौका है। कुल शरीफ के लिए भी हम देखते हैं अब्बास जी कि हज़ारों की तादाद में लोग वहां पहुंचते हैं और ख़ास करके वो ये उम्मीद करते हैं कि उन्हें मौका मिले हर एक रस्म में शामिल होने का। बिल्कुल, अलग अलग रस्में होती हैं। चांद रात से गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के उर्स का आगाज़ हो जाता है, शादियाने बजाए जाते हैं। चांद देखने के बाद फिर लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं और मुबारकबाद
मुस्तकबात के बाद उर्स का आगाज़ हो जाता है। उर्स के आगाज़ के बाद हर रोज़ 6 रोज़ तक ये सिलसिला चलता है। 6 को उर्स इख्तिताम पज़ीर होता है। उस दिन कुल शरीफ की रस्म होती है, छठी शरीफ उसको बोलते हैं। इन 6 दिनों में अगर आप यहाँ पर रहें, यहाँ का जायज़ा लें, तो हर गुज़रने वाला दिन, हर आने वाला दिन और हर गुज़रने वाला दिन एक से बढ़कर एक होता है। आपको लगेगा कि जो आज का दिन गुजरा है वो बेहद बेहतरीन दिन था गरीब नवाज़ के आस्थाने पर, लेकिन जो अगला दिन आता है वो उससे भी ताबनाक होता है, उससे भी ज़्यादा रोशन होता है, उससे भी ज़्यादा रूहानी होता है। यहाँ के मनाज़िर रूहानी होते हैं, यहाँ के मंज़र नूरानी और रूहानी होते हैं। बिल्कुल, और उर्स का ख़ास मौका है। जिस तरह से ये वक्त रात का हो रहा है, लेकिन आपके पीछे के नज़ारे हम देख पा रहे हैं, बेहद ही खूबसूरत नज़ारे हैं। और जो लोग वहां नहीं पहुंच पाते हैं उनके लिए ये ख़ास मौका है, वो बराह रास्त तस्वीरें देख सकते हैं। अब्बास जी, आपके आसपास भी लोग नज़र आ रहे हैं, उनसे भी थोड़ी बात करने की कोशिश कीजिएगा। क्या उनकी मुरादें हैं और किन तमन्नाओं को लेकर वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं? बिल्कुल, मैं इस वक्त गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के जो मेन गेट है, इसको बुलंद दरवाज़ा कहा जाता है। ये दाखिली दरवाज़ा है, ये मेन दरवाज़ा है। इसका मैं पहले आपको मंजर दिखाता हूँ। और यहाँ पे कुछ अक़ीदतमंद भी हैं जो मेरे साथ खड़े हैं, उनसे भी मैं पूछूंगा, उनसे भी मैं बात करूँगा। ये गरीब नवाज़ के आस्थाने का रूहानी मंजर है, ये बुलंद दरवाज़ा है। ज़ायरीन यहाँ से ज़ियारत के लिए दाखिल होते हैं। गरीब नवाज़ का 811वां उर्स मनाया जा रहा है। अक़ीदत के साथ, एहतराम के साथ, खुलूस के साथ, मोहब्बत के साथ, एकता और यगानत के साथ गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मनाया जा रहा है आस्थाने पर। और बड़ी तादाद में लोग हर साल की तरह इस साल भी आए हुए हैं। मेरे साथ कुछ ज़ायरीन हैं, मैं चाहूँगा कि मैं उनसे बात करूँ। आप अपना पहले तारुफ कराएं। मेरा नाम वाजिद शेख है। हम हर साल हर छठी में आते हैं उर्स में। इंशाल्लाह ख्वाजा जी का हम पे ऊपर इतना कृपा है कि हमारी जो भी मनोकामनाएं रहती है वो पूरी हो जाती है। कोई ऐसी आपकी कोई ऐसा याद हो गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह के आस्थाने से जो कभी नहीं भूली जा सकती है, जो यहाँ पर आकर आपकी मुराद पूरी हुई है? जो भी हमारी रोजी रोटी होती है या कोई कारोबार का तकलीफ होती है, हम हर छठी में आते हैं ना तो हमारे पूरी हो जाती है। इसलिए हम हर महीने में, हर छठी में हम लोग यहाँ पे आते हैं। जो हमारा कारोबार या जो भी परेशानी, जो मुश्किलात रहती है या कोई तबीयत खराब है अपने घर वाले लोग की, फैमिली वाले लोग की, जो भी मसले याद रहते हैं हम लेके ख्वाजा जी पे आते हैं तो हमारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। ठीक है। इसी तरह से अलग अलग लोगों की अलग अलग मुरादें, अलग अलग जज्बात हैं। चूँकि ये मेन दरवाज़ा है, दाखिली दरवाज़ा है, बुलंद दरवाज़ा है, इसलिए यहाँ पर लगातार भीड़ बढ़ रही है और लोग आते जा रहे हैं और अपनी अपनी अक़ीदतों का इजहार करते जा रहे हैं। बिल्कुल, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा वहाँ से देखने को मिल रहा है। और सैयद अब्बास जी, जिस तरह से देखा जाए हर साल की तरह इस बार भी पीएम मोदी की जानिब से चादर भेजी गई है और अलग अलग जगहों से चादर भेजने का सिलसिला भी देखने को मिल रहा है। तो आपको बताते चलें, ये खूबसूरत मंजर आप बराह रास्त देख सकते हैं। रात का वक्त हो रहा है लेकिन फिर भी वहां की रौनक देखने को मिल रही है। बुलंद दरवाजा, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जो तमाम तर अक़ीदतमंद है उनके पीछे बुलंद दरवाजा इतने खूबसूरती के साथ सजाया हुआ है, रौनकें लगी हुई हैं और जो मकामी लोग हैं उनके कारोबार में भी काफी इजाफा देखने को मिल रहा है। और इसके मौके पर गैर मुल्की ज़ायरीन भी अजमेर आते हैं और अक़ीदत का नजराना पेश करते हैं। बता दें कि हर साल की तरह इस बार भी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से चादर भेजी गई है, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से भी चादर भेजी गई है। इस मौके पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया, साथ ही मुल्क के लिए अमन व अमान की दुआएं की गई। वाज़ेह हो कि पीर की शाम दरगाह के पीछे पीर साहब की पहाड़ी से तोप दागकर, शादियाने और नगाड़े बजाकर उर्स के आगाज की मनादी की गई थी और इसके साथ ही उर्स की रस्में भी शुरू गईं। हर तरफ नूर ही नूर नजर आ रहा है। अक़ीद व एहतराम से लबरेज मंजर देखने को मिल रहे हैं। चिश्ती का 811वां सालाना उर्स बड़ी तादाद में पहुंच रहा है।